जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग धनबाद डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 12 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। एक LHB कोच में हर एक्सेल में दो दो की संख्या के हिसाब करने से 4 एक्सेल में ये 8 के संख्या में ब्रेक डिस्क हो जाएगा। तो यहीं पर टोटल ब्रेक डिस्क पूछा है एक LHB कोच में, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 8 के संख्या में ब्रेक डिस्क रहेगा। इन LHB कोच ब्रेक इंडिकेटर्स आर टर्न टू रेड व्हेन। तो LHB कोच में ब्रेक इंडिकेटर कब लाल होगा, रेड होगा। तो इसके लिए ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सेकंड में चलते हैं, ट्रेन पार्टिंग। अगर ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा तो ये कंडीशन में भी BP प्रेशर ड्रॉप होगा और आप लोग का जो ब्रेक इंडिकेटर रेड हो जाएगा। ब्रेक बाइंडिंग, यही केस में भी आप लोग का ये ब्रेक इंडिकेटर रेड हो जाएगा। और ACP अगर होगा, इसमें भी आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप होके ब्रेक इंडिकेटर रेड हो जाएगा। तो यहीं पर ट्रेन पार्टिंग, ब्रेक बाइंडिंग और ACP में आप लोग का जैसे भी ब्रेक इंडिकेटर रेड होगा तो इसको हम लोग को कंडीशन के अनुसार इसको रेक्टिफाई करना है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऐसे 2 3 4 ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन D में आप लोग का दिया गया है सही आंसर। 2 3 और 4 ये सही है। ऑप्शन D के साथ चलिए। हाउ मच एयर प्रेशर लीकेज रेट इज अलाउबल इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में कितना लीकेज अलाउबल है, अलाउड है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए ऑप्शन में चलते हैं, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट लीकेज कोचिंग ट्रेन में ये लीकेज अलाउबल है। इसी हिसाब से ऑप्शन ए में देखिए 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ये गुड्स ट्रेन में ये लीकेज रेट अलाउबल है, ये भी याद रखिए। DB सेंसिटिविटी टेस्ट इज कैरिड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप। तो यहीं पर देखिए DB इन सेंसिटिविटी टेस्ट बोला है। तो ये आप लोग जो टेस्ट करेंगे तो कितना रेट में एयर प्रेशर ड्रॉप करेंगे। तो DB इन सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए आप लोग 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करेंगे 60 सेकंड के लिए, ये 1 मिनट के लिए। तो ऑप्शन B के साथ चलिए, जिसमें कि आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं। इसी हिसाब से ऑप्शन ये देखिए C में जो दिया है, ऑप्शन C में BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 6 सेकंड। 6 सेकंड के लिए BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी टेस्ट। जिसमें कि आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बॉगी ब्रेक सिलेंडर आइसोलेशन कॉक इन LHB कोच। तो LHB कोच में बॉगी ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक ये ब्रेक कंट्रोल पैनल में ही रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन C के साथ चलिए। व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ PEAB इंस्टॉल इन ICF BMBC कोच फॉर ACP। तो ये आप लोग का ICF बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में ACP के लिए जो PEAB पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इंस्टॉल होता है, इसका चोक डायमीटर पूछा है जो कि 8 mm होता है। अगर ये LHB कोच के लिए होता तो ये PEAB का चोक होल डायमीटर 19 mm होता। एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर बिल्ट इन एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF BMBC कोच। तो यहीं पर क्वेश्चन है, जब भी आप लोग ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना जाएगा, एयर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में कितना जाएगा, 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन D के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का ICF और गुड्स में सर्विस एप्लीकेशन हो कि आप लोग का इसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन हो या इमरजेंसी एप्लीकेशन हो, आप लोग का जो प्रेशर ड्रॉप करेंगे उसका 2.5 गुना
2.5 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है। तो आईएसएफ और गुड्स के लिए मैक्सिमम जो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा 3.8 kg/cm²। और एलएचबी कोच के लिए ये अलग हो जाएगा। एलएचबी कोच के लिए मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो जाएगा ये 3 kg/cm² होता है, ये भी याद रखिए। हाउ मैनी एसएबी आर प्रोवाइडेड इन आईसीएफ बीएमबीसी कोच? तो आईसीएफ बीएमबीसी कोच में स्लैग एडजस्टर बैरल का संख्या कितना रहता है? तो इसमें आप लोग का स्लैग एडजस्टर बैरल रहता नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले ये कन्वेंशनल आईसीएफ कोच में एसएबी रहता था, लेकिन जब से आप लोग का बीएमबीसी आप लोग का यूज हो रहा है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, इसमें इनबिल्ट स्लैग एडजस्टर दे दिया गया है। जैसे कि एसएबी का काम जानते हैं, ये आप लोग का व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो स्लैग रहता है इसको एडजस्ट करता है। तो ये कंडीशन में आईसीएफ बीएमबीसी में इसको हटा दिया गया है, इसके बदले में बीएमबीसी यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, आईसीएफ बीएमबीसी कोच में कोई भी एसएबी रहता नहीं, स्लैग एडजस्टर बैरल रहता नहीं। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन सिंगल पाइप वैगन? बक्सन, बीसीएन, बीआरएन, बीएलसी। तो बक्सन, बीसीएन, बीआरएन, बीएलसी ये सब वैगन में सिंगल पाइप सिस्टम में ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर संख्या पूछ रहा है, जो कि 1 के संख्या में रहता है। और इसका जो साइज होता है, डायमीटर होता है 14 इंच या 355 mm। ये ब्रेक सिलेंडर का डाया है 14 इंच या 355 mm। हाउ मैनी एसएबी आर प्रोवाइडेड इन सिंगल पाइप वैगन? बक्सन, बीसीएन, बीआरएन, बीएलसी एसेट्रा। तो बक्सन, बीसीएन, बीआरएन, बीएलसी ये सब वैगन में टोटल एसएबी कितना यूज होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। सिंगल पाइप वैगन में स्लैग एडजस्टर बैरल की संख्या 1 ही लगता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द एयर प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज इन द ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम? तो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वर में आप लोग के कितना प्रेशर के साथ ये चार्ज होता है? तो ये आप लोग का एपी के द्वारा आप लोग का चार्ज होता है, इसीलिए 6 kg/cm²। ये आप लोग का ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के लिए। अगर ये सिंगल पाइप होता, सिंगल पाइप सिस्टम, तो ये कंडीशन में ऑक्सिलरी रिजर्वर जो चार्ज होता बीपी के साथ चार्ज होता, तो ये 5 kg/cm² प्रेशर होता। इन बीबीजेडसी ने बीबीजेडआई वैगन व्हिच डिवाइस इज फिटेड फॉर बीपी गेज? तो यहीं पर बीबीजेडसी जैसे कि जानते हैं आप लोग, ये 4 व्हीलर ब्रेक वैन है। बीबीजेडआई 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें कि आईसीएफ बोगी या ट्रॉली यूज होता है। तो इसमें आप लोग का कौन सा डिवाइस बीपी गेज के लिए फिट होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्विक कपलर या क्विक कपलिंग इसमें यूज होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसके साथ साथ इसमें देखिए गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व तो रहता ही रहता है। तो यहीं पर आप लोग का डिवाइस पूछा है, इसलिए ये क्विक कपलर जो है ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इन बॉक्सन एचएल इन बीसीएन एचएल वैगन व्हेन इन एम्प्टी कंडीशन? तो यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं बॉक्सन एचएल, बीसीएन एचएल में एपीएम डिवाइस यूज होता है, जो कि आप लोग का एम्प्टी और लोड कंडीशन को सेंस करके इसका जो कंट्रोल आर्म इसका जो मूवमेंट करता है, इसके अनुसार लोड और एम्प्टी को सेंस करके ये ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा है, तो एम्प्टी कंडीशन में बॉक्सन एचएल, बीसीएन एचएल में जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो ये आप लोग का कितना प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.2 kg/cm²। ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में। अगर ये लोडेड कंडीशन के लिए होता तो ये मैक्सिमम आप लोग का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 kg/cm², ये लोडेड कंडीशन के लिए होता। When hand brake applied in SLR coach, brakes are applied on how many wheels? तो जब भी SLR कोच में हैंड ब्रेक को अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आईसीएफ कोच में आप लोग का 4 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहता है। तो हर एक एक्सेल को एक ब्रेक सिलेंडर के द्वारा कंट्रोल होता है।
तो इसीलिए जब भी हैंड ब्रेक यूज करेंगे एसएलआर में तो एक एक्सेल में या 2 चक्का में ये क्या होगा, आप लोग का ब्रेक लगेगा। तो ये कंडीशन में आप लोग का 2 चक्के में ही एसएलआर कोच में जब भी हैंड ब्रेक यूज करेंगे तो ब्रेक लगेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी एपीएम डिवाइस आर इंस्टॉल इन बक्सन एचएल बीएमबीएस वागन। तो यहीं पर देखिए बक्सन एचएल बीएमबीएस वागन में आप लोग का पूछ रहा है कि एपीएम डिवाइस कितना संख्या में रहता है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस। तो ये आप लोग का 1 के संख्या में ही लगता है, जो कि आप लोग का लोड और एम्प्टी कंडीशन को सेंसर आर्म के द्वारा ये सेंस करके उसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में एम्प्टी और लोडेड कंडीशन के अनुसार ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। व्हाट विल बी द स्पीड लोको व्हाइल कपलिंग टू एलएचबी कोच ट्रेन। तो यहीं पर जब भी आप लोग का एलएचबी कोच और एक लोको को जब कपलिंग करेंगे तो कपलिंग का स्पीड कितना होना चाहिए, तो ये 2 से 3 kmph का स्पीड होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो इसमें आप लोग का एक्सीडेंट होने का चांसेस है, सीवीसी नकल ये सब टूटने का चांसेस है, बहुत सारे पैरामीटर्स है। इसलिए इसका स्पीड कम रखा जाता है, 2 से 3 kmph के बीच में कपलिंग स्पीड रखा जाता है लोको और आप लोग का जो कोच के लिए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ कोचिंग स्टॉक इन एम्प्टी कंडीशन। तो एम्प्टी कंडीशन मैक्सिमम बफर हाइट पूछ रहा है, तो ये आप लोग का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये 1105 mm हो जाएगा। और लोडेड कंडीशन में ये आप लोग का 1030 mm ये मिनिमम आप लोग का रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, लोडेड कंडीशन में ये रहेगा 1030 mm और एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम रहेगा एम्प्टी कंडीशन में 1105 mm और मिनिमम हो जाएगा लोडेड कंडीशन में जो कि 1030 mm। हाउ मच डिफरेंस इन हाइट ऑफ सीवीसी कपल्ड वागन इन परमिटेड। तो यहीं पर देखिए जो सीवीसी हाइट डिफरेंस कितना परमिटेड है, तो ये आप लोग का 75 mm सीवीसी हाइट डिफरेंस ये परमिटेड है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम बीपी एयर प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो यहीं पर मिनिमम बीपी प्रेशर पूछा है ब्रेक वैन में यार आप लोग का एयर ब्रेक पैसेंजर ट्रेन में। तो ब्रेक वैन में आप लोग का जो मिनिमम प्रेशर रहेगा ये बीपी प्रेशर पूछा है। बीपी प्रेशर 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का रहना चाहिए, जेहेतु आप लोग का यहीं पर 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लीकेज कोचिंग ट्रेन में बीपी में ये अलाउबल है। इसी हिसाब से अगर ये एफपी के लिए पूछा होता तो एफपी में 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये एसएलआर या ब्रेक वैन में इतना परमिटेड होता है एफपी प्रेशर के लिए। ड्यूरिंग कंटिन्यूटी टेस्ट गुड स्टॉक हाउ मच बीपी एयर प्रेशर इज ड्रॉप्ड बाय गार्ड। तो जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है गार्ड और ड्राइवर के बीच में, एक बार लोको से एक बार आप लोग का एसएलआर या ब्रेक वैन से 1 kg का प्रेशर ड्रॉप करके कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करके कंटिन्यूटी चेक किया जाता है ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट के बीच में। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर फॉर क्लोज सर्किट रैक एट एन रूट स्टेशन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का सीसी रैक के लिए क्लोज सर्किट रैक के लिए पूछा है एन रूट में मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज। तो एन रूट के लिए ये 90% होता है। अगर ये ओरिजिनेटिंग स्टेशन के लिए पूछा होता, ओरिजिनेटिंग में ये 100% होना चाहिए क्लोज सर्किट रैक के लिए। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इशूड टू कोचिंग ट्रेन फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो यहीं पर देखिए मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इशू कोचिंग ट्रेन के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन से पूछा है। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में कोचिंग ट्रेन के लिए मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। और ये भी आप लोग का एन रूट में
कोचिंग ट्रेन के लिए, कोचिंग स्टॉक के लिए 90% होना चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ प्रीमियम रैक बीपीसी? तो जैसे कि आप लोग इसके बारे में बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, तो यहीं पर आप लोग का प्रीमियम रैक का बीपीसी का कलर पूछ रहे हैं। तो यहीं पर पहले सीसी रैक का देख लेते हैं। सीसी रैक का आप लोग का येलो कलर होता है बीपीसी कलर, इसी हिसाब से प्रीमियम रैक के लिए ये हो जाएगा लाइट ग्रीन हो जाएगा विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। और इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ये होता है ग्रीन कलर बीपीसी का कलर। तो तीनों आप लोग का बीपीसी का कलर याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का पूछा था प्रीमियम रैक का बीपीसी के लिए, तो ये भी ग्रीन होगा, एक्चुअली लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप होना चाहिए। लेकिन आजकल आप लोग का एफएमएम में फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में बीपीसी निकल रहा है, तो हर एक बीपीसी का कलर वाइट होता है, सफ़ेद होता है, ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। व्हाट इज द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इशूड टू लॉन्ग हॉल ट्रेन फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन? तो लॉन्ग हॉल ट्रेन जैसे कि आप लोग का दो से ज़्यादा ट्रेन को आप लोग कंबाइन करके चलाते हैं, इसको लॉन्ग हॉल ट्रेन बोला जाता है। कहीं पर ये इसको टाइगर पाइथन इस प्रकार आप लोग का नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहीं पर लॉन्ग हॉल ट्रेन के बारे में बोला गया है, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में इसका ब्रेक पावर परसेंटेज आप लोग का मिनिमम कितना होना चाहिए? तो लॉन्ग हॉल रैक के लिए यहीं पर जो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ये 90% होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच? तो एलएचबी कोच का मैक्सिमम स्पीड 160 kmph, ये 110 kmph ये आईसीएफ के लिए है। और वंदे भारत के लिए आप लोग का 180 kmph है। ड्यू टू डिफेक्ट इन व्हिच बॉगी पार्ट हॉट एक्सेल टेक्स प्लेस? तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है हॉट एक्सेल कौन सा बॉगी का पार्ट का डिफेक्ट के लिए होता है? तो ये आप लोग जानते हैं बियरिंग में अगर कुछ डिफेक्ट हो तो ये कंडीशन में ये हॉट एक्सेल बॉक्स कहलाता है, जो कि आप लोग का यहीं पर सही आंसर बियरिंग हो जाएगा। तो बॉगी का बियरिंग जो पार्ट्स है इसके चलते ही आप लोग का कुछ डिफेक्ट निकलता है, तो ये भी हॉट एक्सेल बॉक्स का कारण हो सकता है, जो कि कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं गुड स्टॉक के लिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड। Which part is provided in bogie of wagon for transmission of body load? Which part is provided in bogie of wagon for transmission of body load? तो यहीं पर देखिए वागन का केस में पूछा है, तो वागन बॉडी का लोड जो ट्रांसमिशन होता है तो ये आप लोग का मेनली सेंटर पिवट के माध्यम से होता है, जो कि सेंटर पिवट से 90% लोड आप लोग का ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है। इसी हिसाब से 10% लोड साइड बियरर में ये ट्रांसमिशन होता है। तो यहीं पर आप लोग अगर वागन का केस में पूछा है तो सेंटर पिवट लीजिए, अगर ये कोचिंग का केस में पूछा होता तो साइड बियरर में आप लोग का कोच बॉडी का लोड जो है ट्रांसफ़र होता है साइड बियरर के माध्यम से कोचिंग का केस में, और वागन का केस में ये सेंटर पिवट के माध्यम से ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन कोच? तो कोच में आप लोग का मैक्सिमम लिमिट पूछा है फ्लैट टायर का, जो कि 50 mm होता है। तो ये आप लोग का कोच और लोकोमोटिव के लिए मैक्सिमम फ्लैट टायर लिमिट होता है। इसी हिसाब से वागन केस में, गुड्स केस में फ्लैट टायर लिमिट 60 mm।  . 60 mm। 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 60 mm
हाउ मैनी वैगन्स आर अटैच्ड इन वन BLC यूनिट। तो यहीं पर जैसे कि BLC यूनिट के बारे में बार बार बोला गया है या बताया जाता है, तो दोनों एंड में 2 A कार रहेगा और बीच में 3 B कार रहता है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, एक आप लोग का BLC यूनिट में 5 के संख्या में कार या वागन रहता है, 2 A कार 3 B कार, ऐसे करके 5 के संख्या में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBC। CBC का फुल फॉर्म सेंटर बफर कपलर होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मैनी फीबा डिवाइस आर इंस्टॉल इन वन LHB कोच। एक LHB कोच में, जिसमें कि सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग मॉडल रहता है, इसमें फीबा फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस फिट होता है। तो एक LHB कोच में 2 बाजू में 2 साइड में आपका दोनों एंड में एक एक करके 2 के संख्या में फीबा डिवाइस इंस्टॉल होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। और इसमें टोटल फीबा इंडिकेटर जो रहेगा, फीबा इंडिकेटर दोनों तरफ में 2-2 करके टोटल 4 नंबर्स रहेगा फीबा इंडिकेटर्स। पीओच ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। तो यहीं पर पीओच पूछा है LHB कोच के लिए, जो कि 36 मंथ में होता है। तो इसके बारे में भी देख लीजिए, जैसे कि आयोच जो LHB कोच का होता है उसको SS1 बोला जाता है, जो कि 18 मंथ में होता है। इस हिसाब से पीओच पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, एक इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग। तो पीरियोडिकल ओवरऑलिंग जो होगा ये वो SS2, ये आप लोग का SS1 है। तो पीओच SS2 ये 36 मंथ में होता है, जो कि आप लोग सभी जानते ही हैं, बार बार ये रिपीटेडली बताया जा रहा है। परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन द सेम एक्सेल। तो वागन का केस में हो, कोच का केस में हो, जब भी टायर टर्निंग करेंगे, व्हील चेंज करेंगे, तो परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस चाहिए सेम एक्सेल में 0.5 mm। ये आप लोग का परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस होता है सेम एक्सेल में 0.5 mm। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर अवेलेबल ऑन वन LHB कोच। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर अवेलेबल ऑन वन LHB कोच, ये भी ऊपर में शायद क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिपीट हो गया है। तो एक LHB कोच में टोटल ब्रेक डिस्क कितना के संख्या में रहेगा। तो ये भी आप लोग का इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8 के संख्या में। माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट, यहीं पर देखिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा है। सबसे कम मेजरमेंट, सबसे कम माप हम लोग कितना ले सकते हैं माइक्रोमीटर में। लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर यहीं पर देखिए ऑप्शन ए में ही है, 0.01 mm हो जाएगा। ये आप लोग का मैट्रिक स्केल के लिए दिया है, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से अगर वर्नियर कैलिपर के लिए अगर लिस्ट काउंट पूछा होता आप लोग का मैट्रिक स्केल में, तो ये 0.02 mm होता। तो ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। तो इसी हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में और वर्नियर कैलिपर का भी लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में कितना होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। A dimension is stated as 25 plus minus 0.02 mm in a drawing. What is the tolerance? तो यहीं पर देखिए A डायमेंशन दे दिया है 25 प्लस माइनस 0.02 mm, एक ड्राइंग में डायमेंशन दिया हुआ है। तो डायमेंशन जो है 25 प्लस माइनस 0.02 mm है। तो इसमें टॉलरेंस कितना है पूछ रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टॉलरेंस, ये टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे तो टॉलरेंस निकलेगा। तो यहीं पर ड्राइंग के अनुसार देखिए अपर लिमिट हो जाएगा 25.02 mm, माइनस कर दीजिए, और इसी हिसाब से आप लोग का जो लोअर लिमिट हो जाएगा ये हो जाएगा 24.98। तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस करने से 0.04 mm हो जाएगा, और यही होगा आप लोग का टॉलरेंस होगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन ए फियाट बोगी हाउ मैनी नंबर्स ऑफ अर्थिंग डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड। तो एक फियाट बोगी के लिए पूछा है, तो एक बोगी में अर्थिंग डिवाइस एक की संख्या रहेगा, पर बोगी में एक, पर कोच में 2 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का फियाट बोगी के लिए पूछा था अर्थिंग डिवाइस की संख्या, तो एक की संख्या में रहेगा। अगर टोटल कोच के लिए पूछा होता पर कोच या एक कोच में टोटल कितना, तो ये 2 की संख्या में होता अर्थिंग डिवाइस। पीओच पीरियोडिसिटी ऑफ CTRV यूज्ड इन LHB कोच। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका जो SS3 होता है ये 72 मंथ में होता है। ये आप लोग का यहीं पर जो LHB कोच में जो CTRV यूज होता है, इसका जो पीओच पीरियोडिसिटी, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पीरियोडिसिटी, ये हो जाएगा 72 मंथ। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द मैक्सिमम एयर प्रेशर अवेलेबल इन एयर स्प्रिंग इज। तो एयर स्प्रिंग में जैसे कि आप लोग जानते हैं FP प्रेशर में ये चार्ज होता है, तो इसलिए इसमें आप लोग का मैक्सिमम जो एयर प्रेशर रहेगा 6 kg/cm²। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइडेड इन 1 AC कोच ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन। तो एक AC पैसेंजर कोचेस में आप लोग का टोटल फायर एक्सटिंग्विशर संख्या एयर कंडीशन वाला कोच में, तो ये हो जाएगा 2 की संख्या में रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक प्रोवाइडेड अंडर द फ्रेम ऑफ द कोच। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि ऑप्शन के अनुसार ये LHB कोच के लिए पूछा है, तो आप लोग का वाटर टैंक का कैपेसिटी यहीं पर देख लीजिए। अंडर फ्रेम में जो फिट होता है तो ये हो जाएगा 685 लीटर, जो कि आप लोग का ये फास्ट टाइप का ये वाटर टैंक आप लोग का कैपेसिटी है। उसी हिसाब से सेकंड टाइप का ये हो जाएगा 450 लीटर। जैसे कि आप लोग का LWRRM या पावर कोच जनरेटर कार में, पावर कार में ये यूज होता है 450 लीटर। और आप लोग का जो 30 लीटर एडिशनल आप लोग ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी रिजर्वर फिट होता है आप लोग का कोच का ऊपर ये फिट होता है 30 लीटर का, जो कि थर्ड टाइप वाटर टैंक होता है। इसका कैपेसिटी 30 लीटर। वन माइक्रन इच। तो यहीं पर देखिए माइक्रन टू मिलीमीटर में ये कन्वर्सन है। तो 1 माइक्रन कितना हो जाएगा, ये 0.001 mm के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नॉन रिटर्न वाल्व परमिट्स वाटर सप्लाई इन। नॉन रिटर्न वाल्व का काम क्या रहता है, तो ये आप लोग का 1 वे ये फ्लो होने देगा, लेकिन ये बैक फ्लो होने देता नहीं है, 1 साइडेड फ्लो होगा, फिर रिटर्न फ्लो होता नहीं। तो नॉन रिटर्न वाल्व परमिट्स वाटर सप्लाई इन, ये हो जाएगा 1 वे हो जाएगा। यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। एक तरफा ये परमिट करेगा वाटर फ्लो को। द टूल यूज टू फिनिश द ड्रिल होल इज कॉल्ड। तो पहले जैसे कि ड्रिल बिट आप लोग का यूज करके होल तैयार करते हैं, तो इसको फिनिश करने के लिए, स्मूथ करने के लिए ये रीमर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड आफ्टर एवरी। तो अग्निशामक को हम लोग जो रिफिलिंग करेंगे आफ्टर हर 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर जैसे भी इसको रिफिल करना है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड अप्लाई इन। तो यहीं पर सर्विस एप्लीकेशन पूछा है,
तो सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो टाइम कितना लगेगा इसको बोलेंगे एप्लीकेशन टाइम। तो ये आप लोग का लगेगा 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन यहीं पर आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहीं पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहीं पर आप लोग जो सर्विस एप्लीकेशन है, सर्विस एप्लीकेशन में आप लोग का 3 से 5 सेकंड के अंदर ब्रेक लग जाना चाहिए। तो मिनिमम एप्लीकेशन पहले देखेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन किसको बोला जाता है ये भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो मिनिमम एप्लीकेशन होगा। इसके बाद सर्विस एप्लीकेशन, ये कितना होता है 0.8 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से फुल सर्विस एप्लीकेशन, ये 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कीजिए बीपी प्रेशर, इसको बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। इमरजेंसी एप्लीकेशन, ये कितना होगा एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। तो यहीं पर जो भी प्रेशर आप लोग 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ड्रॉप करते हैं उसको इमरजेंसी एप्लीकेशन कहा जाता है। ये याद रखिए आप लोग। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। तो स्पीड सेंसर और आप लोग का फोनिक व्हील के बीच में जो एयर गैप रहता है ये कितना होता है 0.9 से 1.4 mm। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर। तो स्पीड सेंसर का उद्देश्य काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो इसका काम होता है तो कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। तो ये क्या करता है हर एक एक्सेल का जो रिवोल्यूशन है उसको काउंट करता है, कंप्यूट करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व। डंप वाल्व का पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है। तो डंप वाल्व का काम होता है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। ये क्या करता है हर एक एक्सेल का स्पीड को समान रखने का ये कोशिश करता है। तो ये आप लोग का मेंटेन करता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट द व्हील्स अगेंस्ट स्कीडिंग। तो ये चक्का को स्कीडिंग होने से भी बचाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मिनिमम व्हील डायमीटर ऑफ कैसनफ बॉगी इज डेस एम। तो कैसनफ बॉगी का मिनिमम व्हील डायमीटर 906 mm और मैक्सिमम हो जाएगा 1000 mm। मैक्सिमम हो जाएगा 1000 mm यानी कि नया कंडीशन में, और जो आप लोग का 906 मिनिमम है जो कि कंडमनिंग है। साइड बेयरर ऑयल लेवल इज चेक्ड एट द इंटरवल ऑफ। तो साइड बेयरर में जो ऑयल रहता है इसको चेक करेंगे, कितना इंटरवल में इसको चेक करेंगे, इसका पीरियोडिसिटी कितना है, ये है 1 महीना। 1 महीना का इंटरवल में इसको साइड बेयरर का ऑयल को चेक करना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वागन। तो BLC वागन में बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर वागन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ATL का संख्या कितना होता है, यह 8 के संख्या में लगता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। If the gauge is found more than 1682 mm, it is termed H। अगर आप लोग का जो ब्रॉड गेज में जो डायमेंशन है ये अगर 182 mm, सॉरी फ्रेंड्स 1682 mm से ये अगर ज़्यादा हो जाता है, ये कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लैग गेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लैग गेज। इसी हिसाब से अगर लेस देन
1670 mm हो जाएगा, 1670 mm से कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन में ये गेज को, ब्रॉड गेज को हम लोग बोलेंगे टाइट गेज बोलेंगे, ऑप्शन सी में है। तो ये भी याद रखिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तो स्ट्रेट ट्रैक में जो ब्रॉड गेज का डायमेंशन होता है 1676 प्लस माइनस 6 mm, ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कैसनव बोगी कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इच, कैसनव बोगी में जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक लगता है उसका स्टैंडर्ड थिकनेस होता है 58 mm। ए डायमेंशन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन नॉन एसी कोच इच, यहीं पर देखिए नॉन एसी पैसेंजर कोच ट्रेन के लिए ए डायमेंशन पूछा है जो कि 16 + 2 - 0 mm होता है। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का नॉन एसी कोच के लिए जो है ये होना था 16 + 2 - 0 mm। थोड़ा ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा गलती दिया हुआ है। इसी हिसाब से अगर एसी कोच के लिए आप लोग का ये पूछा होता ए डायमेंशन, तो ये कंडीशन में 22 + 2 - 0 mm होता। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये धानबाद डिवीजन का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हर बार बोलते हैं, बढ़िया से वीडियो देखिए, कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कहीं भी गलती है तो एकदम आप लोग का फ़र्ज है कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आप लोग के सामने लेके आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।